हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डाउटनट जेई हिंदी मीडियम चैनल पर, जो कि बन चुका है हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय चैनल। जी हाँ बच्चों, जो बच्चे जेई की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं पर सर हिंदी माध्यम में हमें तैयारी करनी है, डाउटनट से अच्छा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलने वाला है। सच बता रहा हूं बेटा जी, इसीलिए मैंने ये बोला है कि हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय चैनल बन चुका है ये, क्योंकि हम बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को जेई के लिए गाइडेंस देते हैं, तैयारी करवाते हैं। तो स्वागत है बच्चों, मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। कैसे हो बच्चों आप लोग? सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना और कमेंट नहीं किया, कमेंट करते रहना दबा के। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बेटा जी क्योंकि आज का सेशन बेहद खास है और इस चैनल पर पहली बार यह वीडियो बनने जा रही है। इस टॉपिक पर पहली बार। सर पहली बार का मतलब जेई एडवांस की कट ऑफ क्या रहती है सर? मतलब सर मेरे जेई मेन के एग्जाम हो गए, अब मुझे एडवांस की तैयारी करनी है, मुझे एडवांस भी निकालना है ताकि मेरा एनआईटी सपना ना रहकर मेरा आईआईटी सपना पूरा कर पाऊं। बिल्कुल सही बात है भाई। जो बच्चे एनआईटी में जाना चाहते हैं, एनआईटी में उनका एक स्टेप आगे भी तो सोच सकते हो भाई। हम आईआईटी में जाएंगे और आईआईटी में जाएंगे तो जेई एडवांस देंगे। अब सुनो, बोलने को बोल देते हैं कि भैया जेई एडवांस के अंदर 10,000 रैंक लेके आओ, लेकिन वो 10,000 रैंक से आइडिया नहीं लगता। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। उस 10,000 रैंक से आइडिया नहीं लगता कि मिनिमम मार्क्स कितने लेके आऊं, सर मैं कितने मार्क्स लेकर आऊं। तो आज मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बताने वाला हूं कि जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी उसके कितने मार्क्स थे, और जो जेई ने रैंक निकाली थी लास्ट रैंक, कि सर मेरे को सिर्फ एडवांस क्लियर करने की नंबर बता दो कि इतने नंबर भी ले आऊं तो मेरी एडवांस क्लियर हो जाए, जेई एडवांस क्लियर हो जाए। हालांकि उस रैंक पे आपको आईआईटी मिलेगा जरूरी नहीं है, लेकिन इतने नंबर ले आऊं कि मेरे आगे ये आ जाए कि मैंने जेई एडवांस क्लियर किया है। और उस रैंक पर जो रैंक निकालता है जेई एडवांस, तो पीछे की जो रैंक होती है उन पर बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन दे देते हैं। तो यानी कि सर आप मिनिमम और मैक्सिमम बताने वाले हो। सेशन को शेयर कर दो। पहली बार हमारे जेई हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर होने जा रहा ये बेहद खास सेशन, नाम है कितने मार्क्स पर आईआईटी मिल सकता है। मिनिमम कितने मार्क्स ले आऊं कि सर आईआईटी मिल जाएगा। चलें शुरू करें सेशन को। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि पॉलिसी क्या है। पहले तो ये जान लेते हैं कि आईआईटी की पॉलिसी क्या है। आ जाओ फटाफट से। सेशन को शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, मैं पहले ही कह देता हूं भैया। आईआईटी रिजर्वेशन पॉलिसी तो हम कैटेगरी वाइज उन्होंने रखी है। अब कैटेगरी तो सबको पता है, जनरल सामान्य वर्ग, जनरल में ही ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी होते, आर्थिक रूप से बोला है मैंने, यानी कि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस। फिर आता है ओबीसी एनसीएल, ओबीसी वाले नॉन क्रीमी लेयर, एससी और एसटी कैटेगरी। ये कैटेगरी तो है बेटा। इसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं को यानी कि छात्राओं को एक और अलग से रिजर्वेशन दिया है, ओनली फीमेल लिखा है ना, फीमेल ओनली। इसके साथ साथ और एक कैटेगरी बोली है, और वो बोली है बेटा जी जेंडर न्यूट्रल। देखो इनके बारे में भी आईआईटी सोचता है, इनके लिए भी आईआईटी ने सीट दी हुई है, रिजर्वेशन दिया हुआ है कि अगर आप में टैलेंटेड है, आप में टैलेंट है, आप हमारा एग्जाम क्रैक करते हो, आइए कम टू अस, हम आईआईटी में आपको एडमिशन देंगे। कितना तगड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं देश में लोग। और आज आपको यह फील करा दूंगा
कि जेई एडवांस निकालना कितना आसान है जेई मेन की तुलना में। हर कोई आसान आसान के पीछे भाग रहा है, बहुत जो टफ है उसके पीछे भाग ही नहीं रहा। तो जो चीज जो जो एग्जाम टफ है उसके पीछे कोई नहीं भाग रहा, तो वो अपने आप ही आसान बन गया ना भाई। ये मान ले ये रेस एक रेस है और वो रेस बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो कोई नहीं जा रहा उसमें दौड़ने, तुम दौड़ने चले जाओ। तो तुम अकेले दौड़ रहे हो, तुम ही दौड़ रहे हो, तुम ही फर्स्ट आ जाओगे, चाहे फिर तुम कैसा भी दौड़ो। बात समझ रहे हो? तो एडवांस के लिए आज मैं ये बताऊंगा कि देखो बच्चे दूर भागते हैं ना इस नाम से, आज आप मैं ये कॉन्फिडेंस दिला के भेजूंगा कि सर हमें जेईई एडवांस भी निकालना है। तो ये सेशन को शेयर कर दीजिए दबा के। अब मैं शुरू करता हूं सेशन को। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सर हिंदुस्तान के अंदर कितनी आईआईटी है और उनकी रैंकिंग क्या थी। अगर मैं 2021 के डेटा को उठाऊं, 2021, तो यार सबसे पहले नंबर पे आईआईटी मद्रास, जिसको आईआईटी चेन्नई में भी है, आईआईटी मद्रास नाम से ही जानते, चेन्नई शहर के अंदर, तमिलनाडु, है ना, सभी बच्चों को पता है। आईआईटी का फुल फॉर्म पता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। आईआईटी बॉम्बे, देखिए मद्रास और बॉम्बे इन दोनों के आगे पीछे लड़ाई चलती रहती है। मद्रास और बॉम्बे, कभी ऊपर चला जाएगा बॉम्बे, कभी मद्रास ऊपर चला जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी। बस ये 7 तो हमारी बहुत ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ये 7 आईआईटी के लिए तो हमें अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। लेकिन जिनको अपने नाम के आगे ही आईआईटीएन लगवाना है कि सर सिर्फ आईआईटीएन लग जाए, तो फिर तो आप आईआईटी पलक्कड़ से कर लो, आईआईटी गोवा से कर लो, भिलाई से कर लो, आईआईटी तिरुपति से कर लो। इस प्रकार आप देख लेना, सबके नाम लेना संभव नहीं है, पर आप देख लेना, आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं भले ही साइड में हट जाता हूं, आप देख लीजिए कि आपके 23 आईआईटी हैं, 23 आईआईटीज, और उनके नाम इस तरीके से हैं। आईआईटी धनबाद। अब सुनो, ठीक है सर आप 7 आईआईटी बार बार चिल्ला रहे हो, नहीं अगर मैं 7 को मानूं सर, अगर मैं लास्ट खींच कर भी लाऊं तो ज्यादा से ज्यादा लास्ट आईआईटी धनबाद, आईएसएम धनबाद था पहले आईएसएम धनबाद था, जिसका नाम अब आईआईटी धनबाद कर दिया। और ऐसे ही ये आईटी बीएचयू था, आईटी, अब इसको आईआईटी बीएचयू कर दिया। पहले सिर्फ आई और टी और बीएचयू था, जिसका नाम बदलकर अब आईआईटी बीएचयू कर दिया। क्लियर है? तो ये वो आईआईटीज हैं। देखो ये तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको और थोड़ा आगे बढ़ना है तो 11वें नंबर की आईआईटी तक तो सर हमारे मजे हैं। उसके लिए तो आपको थोड़े और अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें आईआईटी में एडमिशन ही लेना है, हमें तो सर कोई सी भी ब्रांच मिल जाए, कोई सी भी आईआईटी मिल जाए, मेरे को तो सिर्फ नाम किया गया आईआईटीएन चाहिए। तो फिर ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ये आईआईटी कॉलेजेस की रैंकिंग है 2021 के। हर साल रैंक निकलती है आईआईटी की कि कौन सी आईआईटी टॉप पे है। ये 2021 की है, तो सर ये 2020 की है। देखिए 21 में कौन था ऊपर? मद्रास। 20 में कौन है? बॉम्बे। यानी कि मद्रास वालों ने अगले साल पछाड़ दिया था। अब 2020 में बॉम्बे है ना, मद्रास दूसरे नंबर पे, तो मद्रास वालों ने बोला अच्छा तुम ऊपर चले गए, रुको मैं बताता हूं। तो 2021 में ये ऊपर आ गया। तो इन दोनों में चलता रहता है। बेचारा आईआईटी दिल्ली वाला शांत है, तीसरे नंबर पे पहले भी था, अभी भी तीसरे नंबर पे है। कोई लेना देना नहीं उसको दुनियादारी से, मोह माया से दूर है। क्लियर है? तो ये वही 23 आईआईटीज की रैंकिंग है। हो सकता है 1-2 आईआईटी ऊपर नीचे चलती रहती है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आईआईटी जम्मू लास्ट में थी, यहाँ पर आईआईटी जम्मू 21 नंबर पर है। पलक्कड़ अब नीचे आ गई, आईआईटी पलक्कड़ बोलते हैं इसको। क्लियर है? हाँ ना का जवाब दे दो। लिस्ट आपके सामने है, मैं साइड में हट जाता हूँ। क्लियर है? चलिए सर अब हम बात करते हैं बेटा जी। देखिए 2021 का बता दिया, अब 2020 का सुन लो। सॉरी 20 का नहीं, 19 का, 19 लिखा हुआ है, 2019। अब मैं आपको ये बताऊंगा, अब बहुत काम का डेटा है, सुन लो। अब मैं आपको ये बताऊंगा
कि सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है फॉर इंक्लूजन इन अ रैंक। सर मुझे आईआईटी में नहीं जाना, पर मेरे को बस इतना बता दो कि मेरा एडवांस क्लियर हो गया। सारी दुनिया वाले बस मुझे ये बोले कि अरे इसने जेई एडवांस निकाल लिया। भले ही मान ले जेई एडवांस में सीट है 15,000, मान ले, और जेई वालों ने, जेई आईआईटी वालों ने ये बोला कि हम 24,000 तक बच्चों को पास करेंगे जिनकी रैंक 24,000 है, पर आईआईटी में एडमिशन तो 15,000 तक ही मिलेगा, पर 24,000 रैंक तक हम पास करेंगे। इसका मतलब समझ रहा है क्या? तेरी अगर 24,000 रैंक है या 23,000 रैंक है तो तुझे आईआईटी तो नहीं मिलेगा, लेकिन नाम के आगे ठप्पा लग गया कि जेई एडवांस क्लियर कर लिया। तो मैं आपको 15,000 का सिस्टम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको 24,000 का बात बता रहा हूं एक उदाहरण के तौर पर। क्या सर मिनिमम कितने लाऊं कि जो जेई एडवांस रैंक निकालती है उस रैंक में मैं आ जाऊं, मेरा नाम आ जाए? मैं वो बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इससे पहले भी बेटा जी जेई मेन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, अगर आप लोगों ने वो वीडियो, वो सेशन नहीं देखा, जाकर जरूर देखना। कितने परसेंटाइल तक एनआईटी मिल सकता है। तब भी जोश में थे आप बच्चे और आज भी जोश में हो। कितने परसेंटाइल तक एनआईटी मिल सकता है। आज हम बात करें कितने मिनिमम मार्क्स, कितने न्यूनतम मार्क्स तक सर आईआईटी मिल सकता है। पहले एनआईटी की बात करिए, अब आईआईटी की बात करते हैं, क्योंकि अब जेई मेन का पेपर खत्म हो चुका है, तो अब हमारा लक्ष्य है जेई एडवांस। तो सुनिए, समझ में आ गया? तो 15,000 24,000 वाला डेटा से आपको आइडिया लगेगा, डेटा से कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। अब सुनिए, एक रैंक निकलती है कॉमन रैंक लिस्ट, सीआरएल बोलते हैं, बिल्कुल कॉमन रैंक। सुनना ध्यान से। अच्छा, आईआईटी में एक चीज होती है, आप ओवरऑल कट ऑफ तो निकालते ही हो, पर आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी निकालनी होती है। जैसे जेई मेन में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं क्लियर। जैसे जेई मेन में क्या होता है, जेई मेन में क्या होता है, मान लो ऐसा किसी ने बोला कि भाई 300 नंबर में से 80 नंबर वाला पास है, 300 नंबर में से 80 नंबर वाले की रैंक आ जाएगी मिनिमम, 80 से कम वालों की नहीं आएगी, 80 से ऊपर वालों की आ जाएगी। तो अब हो सकता है एक बच्चा जो है वो फिजिक्स में 80 नंबर ले आया हो, केमिस्ट्री और मैथ में 0 ले आया हो, तब भी ये काउंट कर लिया जाएगा, तब भी ये काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन एडवांस वाले बोलते हैं ना, आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं है कि आपने केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लिया, फिजिक्स और मैथ में नहीं करा। फिजिक्स में तो 0 ही नंबर आ रहे हैं और मैथ में और केमिस्ट्री में तगड़े नंबर आ रहे हैं, या मैथ में 0 आ रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तगड़े आ रहे हैं। आपको मैथ में भी मिनिमम मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे, इंडिविजुअल कट ऑफ भी पार करनी पड़ेगी ओवरऑल कट ऑफ के साथ। आप समझ गए क्या गेम? देखिए, बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं सेशन को, जितना आसान हो सकता है ना, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। पहली बार कोई हिंदुस्तान में इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जेई एडवांस के लिए ये कंटेंट लेकर आ रहा है। मैं लिख के दे सकता हूं, नहीं आई समझ में? फिर से समझाता हूं। पहली बार हिंदुस्तान में जेई एडवांस के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट लेकर आ रहा हूं मैं, जब हमारे इस चैनल पर पहली बार है, और हमारा चैनल तो वैसे भी लोकप्रिय है हिंदुस्तान के अंदर। जब हमने ही नहीं बनाया तो लोगों ने तो सोचा ही नहीं था हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, लेकिन अब हमने सोच लिया कि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमें करना है, हमें हिंदी मीडियम के बच्चों को अब आईआईटी में पहुंचाना है। एक हैशटैग चला रखा था मैंने, हैशटैग करके अब हिंदी मीडियम का बच्चा भी आईआईटी जाएगा, है ना बच्चों? तो इस सपने को पूरा रखना है, मिलकर मचाना है। अब सुनिए, तो जो सीआरएल थी कॉमन रैंक लिस्ट, देखिए हर सब्जेक्ट 124 मार्क्स का था, तो टोटल कितने हो गए? 372 हो गए ना। जो बच्चा 372 में से सिर्फ 93 मार्क्स ले आता, 93 से कम नहीं, यानी कि ऐसे समझो 93 कितने में से? 372
372 में से 372 में से 93 मार्क्स ले आता, उसके नाम के आगे ठप्पा लग जाता कि इस बच्चे ने जेईई एडवांस क्रैक कर लिया। सोच कितना आसान है, कितना आसान है 93 मार्क्स लाना। ठप्पा ही चाहिए ना आईआईटी का, लिया 93 मार्क्स। हाँ, लेकिन 93 पे आईआईटी मिलेगा कोई गारंटी नहीं। यानी कि सर, यानी कि ध्यान से मैं और बताऊंगा डिटेल में। अच्छा, ये तो था ही, लेकिन इंडिविजुअल कट ऑफ जो थी वो थी 12 मार्क्स। ऐसी आप सारी देख लेना, सारी कैटेगरी की लिखी हुई ना यार। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सीआरएल, पीडब्ल्यूडी, कॉमन रैंक लिस्ट पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उन बच्चों के लिए। फिर जनरल भी है, ईडब्ल्यूएस भी है और पीडब्ल्यूडी भी है। अरे बात समझ रहे हो? तो ऐसे उन्होंने निकाले हुए कि इतने मार्क्स तो कम से कम ले आओ मेरे भाई। 93 नंबर लाने, 93 नंबर, यानी कि 124 में से एक सब्जेक्ट में 31 नंबर लाने थे। 31 इसमें लाता, 31 इसमें लाता और 31 इसमें लाता। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो भी निकल जाता। अब 31 नंबर लाना है, मात्र 31 नंबर तो भी लिया था। ये बात कर रहा हूं मैं 2019 की। इसी हिसाब से कैटेगरी वाइज थी, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूं मैं कि मिनिमम इतने मार्क्स तो ले आ यार। जेईई एडवांस क्लियर हो गया, क्वालिफाई हो गया, ये आ जाएगा तेरे नाम के आगे। अब सुन, अब मैं आपको ये बताता हूं, ये तो हो गया। अब सुन, जिसकी पहली रैंक आई थी उसके कितने मार्क्स थे? 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 का ही चल रहा है मामला। 2019 में जिसकी पहली रैंक थी उसके मार्क्स 346 थे। कितने में से? 372 में से। और जिसकी बिल्कुल लास्ट रैंक थी उसके 372 में से 93 थे। यानी कि 93 से ऊपर लाते जाओ, आपका जेईई एडवांस निकल जाएगा। अब देखो, उन्होंने लास्ट जो रैंक निकाली थी वो 24,946 बच्चे लिए थे। लास्ट जो बच्चे लिए थे वो 24,946 बच्चे लिए थे लास्ट, ये कैंडिडेट का। नहीं आई बात समझ में? इसी हिसाब से फिर कैटेगरी का, मैं सिर्फ सीआरएल की बात कर लेता हूं, कॉमन रैंक लिस्ट। आप कैटेगरी वाइज जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अरे बोलो, देखिए ये जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया, ये ओबीसी हो गया, एससी और एसटी, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। जोड़ लिया, उसको माइनस कर दो 24,000 में से, तो बचा कुछ और भी एक दो कैटेगरी हैं। तो जो बचा वो सिर्फ जनरल वाले हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, वो प्योर जनरल वाले हैं। अरे यार बात को समझे क्या? तो आईआईटी ने इस बार मतलब 2019 में 24,946 बच्चों तक रैंक निकाली थी। और अब अगर जो बच्चे की रैंक 24,000 थी उसको आईआईटी तो नहीं मिलेगा, पर उसको और अच्छे अदर कॉलेजेस मिल जाएंगे, उसको और अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। और नाम के आगे ठप्पा भी आ गया, क्या? कि जेईई एडवांस क्लियर किया है, आईआईटीएन क्रैक किया है। बोलो कितने नंबर लाने? 93। समझ गए? बात समझ गए? अब बात सेम डिक्टो चलेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दे रहा हूं बेटा जी। अब सुनिए, जो बच्चों के पेपर अच्छे नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर अच्छे नहीं गए होंगे, उनके लिए भी है ये, अगली साल के लिए सेशन सब बच्चों के लिए। देखिए, जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया ना, वो गिव अप मत करना लाइफ में। आपको एक उम्मीद जगा रहे हैं हम, आपको एक आरंभ करने का मौका दे रहे हैं अपने जेईई की तैयारी को, आरंभ बैच के साथ। मैं सही बता रहा हूं, आरंभ बैच के साथ आप अपनी तैयारी शुभारंभ कर सकते हैं। क्योंकि 2023 में आईआईटी में नहीं जा पा रहे हैं, 2023 में एनआईटी में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन 2024 एनआईटी भी हमारी होगी, आईआईटी भी हमारी होगी। एक साल रुक कर मेहनत जरूर करना बेटा, एक साल रुक कर अच्छे से मेहनत जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये जेईई 2024 कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा जी? ये शुरू हो रहा है 26 अप्रैल से। कब शुरू हो रहा है बच्चों? 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सर ये वो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, हिंदुस्तान के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बेटा जी मैं हूं सौरभ अग्रवाल सर, जो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे।
ये हैं आपके जेके सर जो कि आपको मैथ पढ़ाएंगे, ये आपके कामेश जांगिड़ सर, केजे सर जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और ये मनीष गोदारा सर जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। सर को तो जानते ही हो, आईआईटी बॉम्बे से हैं, बोलो ठीक है। तो ये वो टीम है जो हिंदुस्तान की जो आपको पढ़ाने वाली है, आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने वाली है। जेई हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डाउटनट हमेशा खड़ा था, खड़ा रहेगा। अब आगे चलते हैं, सर इस कोर्स में आप हमें क्या देने वाले हो? तो बेटा जी आपको इस कोर्स में आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। डेली क्लास लिखा है, डेली लाइव क्लास नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलने वाली है कि मैंने आज रिकॉर्ड की, कल आपको दे दी, परसों की क्लास कल रिकॉर्ड करी, यानी कि जिस दिन आपके पास क्लास जानी है उससे एक दिन पहले मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार मैथ वाले सर, इसी प्रकार केमिस्ट्री वाले सर। तो आप समझ गए ना, आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलने वाली है। रिकॉर्डिंग के फायदे ये है कि उसमें एफिशिएंसी ज्यादा आती है, आउटपुट मैक्सिमम रहता है। कारण ये बेटा जी, क्योंकि यार लाइव क्लास में बात करने में, कमेंट्स देखने में टाइम बर्बाद होता है। सबसे बढ़िया फीचर लगता है मुझे रिकॉर्डिंग का, ठीक है। हाँ तो सर फिर हम लाइव कब मिलेंगे आपसे? हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार आपके पास लाइव जरूर आएंगे हम लोग, हफ्ते में एक बार लाइव जरूर आएंगे। कैरियर काउंसलिंग सेशंस पूरी जर्नी के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान, एक साल की ये जो तैयारी होगी 24 तक, ये तैयारी नहीं, ये यात्रा है। इस पूरी यात्रा के दौरान आप बार बार अपने रास्तों से भटकोगे। आएंगे ऐसे मोमेंट्स, आएंगे ऐसे वक्त जब आप भटक जाओगे किसी और की बातों में, किसी दोस्त की बातों में। कोई कन्या पसंद आ जाएगी आपको तो उसके पीछे लग लोगे, तो रास्ते भटक सकते हो। हम आपको बार बार आपके सपनों को बताएंगे कि बेटा हम किस मकसद से आए थे इस कोर्स में। आपका करियर काउंसलिंग करने वाले हैं। उसके बाद जब आप एग्जाम दे लोगे तो आपके लिए कौन सी एनआईटी अच्छी है, कौन सी आईआईटी अच्छी है, आपकी रैंक के हिसाब से हम सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। होमवर्क आपको डेली मिलने वाला है, टीचर स्लाइड्स आपको मिलने वाली है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आपको देने वाले हैं। क्लियर है? प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देने वाले हैं। और हाँ, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका प्राइस क्या है? तो बेटा जी यार वैसे तो इस कोर्स की प्राइस है 9,999, लेकिन इतने नहीं देने, इतने नहीं देने मेरे बाबू। तुम्हें पैसे देने हैं मात्र 5,999 रुपए, यानी कि 6,000 रुपए में आपको जेई 2024 आरंभ बैच मिलने जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा AARAMBH। फिर भी दिक्कत आए तो फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर बता रहा हूं, लगाइए नंबर 0124-715-8250। आपकी स्क्रीन के नीचे एक पट्टी चल रही होगी बेटा जी ब्लू कलर की, जिस पे लिखा है आरंभ बैच ज्वाइन करने के लिए अभी कॉल करें 0124-715-8250। फोन उठाइए, अभी नंबर घुमाइए। जेई मेन, जेई एडवांस तक का सफर हम पूरा करेंगे। सर आपने इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस दे दिया कि मिनिमम इतने मार्क्स ले आऊं तब भी जेई एडवांस निकल सकता है। हाँ बेटा निकल सकता है, बस थोड़ी सी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। आइए हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए आज हम खड़े हैं, डाउटनेट वाले खड़े हैं। डाउटनेट हिंदी मीडियम के लिए ही सोचता है। हम हिंदी मीडियम का बच्चा भी अब आईआईटी के सपने देख सकता है और उसको भेज कर रहेंगे। तो सपने देखे हैं तो सपनों को पूरा भी करेंगे, मिलकर करने वाले हैं। बस एक काम जो तुम्हारी तरफ से, जो तुम्हारे एंड से होगा वो है बस आपको कोर्स परचेस करना पड़ेगा। बस इतना आप कर लो, बाकी फिर हमारी जिम्मेदारी सारी मेहनत करवाने की, पढ़ाने की, पढ़वाने की, सब हमारी जिम्मेदारी। पर आपको बस एक बार घर से बाहर निकलकर, यानी कि घर से बाहर निकलने का मतलब आपको एक बार कोर्स खरीदना पड़ेगा। क्योंकि तब तक यार आप लोग यार बेटा जी मतलब इसी चैनल पर आते रहोगे या किसी और चैनल पर जाओगे, भटकते रहोगे कि फ्री में तैयारी कहाँ हो रही है, फ्री में तैयारी कहाँ हो रही है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तो फिर कैसे उम्मीद लगा सकते हो? तो भटकने से अच्छा है एक जगह एनरोल हो जाओ,
कोर्स खरीद लो, कहीं कभी कोई सा भी अगर आपको पसंद आ रहा, आपको हमारे यहाँ नहीं आता, आप कहीं और जा रहे हो, आप जाओ बिंदास। मैं ये भी नहीं कह रहा कि डाउट नॉट पे ही पढ़ो, आपको कहीं और समझ में आता है बिंदास पढ़ो ना यार, बस पढ़ लो। हमारे कोर्सेज बेहतरीन है, बेस्ट है, और हिंदी मीडियम के लिए तो यार मतलब ताबड़तोड़ वाली बात है। अब वापस से मैं अपनी बात पे आता हूँ, वापस से अपने सेशन पे आता हूँ। हाँ, तो हमने 2019 को ख़त्म कर लिया, अब हम निपटाते हैं 2020 की बात। 2020 के लिए बात करें तो कॉमन रैंक लिस्ट मिनिमम, जो मिनिमम मार्क्स थे वो थे 69। पेपर कितने मार्क्स का हुआ था सर? क्या 372 का हुआ था? नहीं, जेई एडवांस का पेपर कितने मार्क्स का होता है कोई नहीं बता सकता। 2023 में तुम मुझसे पूछो कि सर 2023 में जेई एडवांस का पेपर कितने मार्क्स का आएगा, नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हर बार चेंज हो जाता है टोटल। वाईआईटी है यार, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं पता। 372 का था, 396 का, हमारे टाइम पे 461 का आया था, 462 का। कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, कितने भी मार्क्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, आप तो ये देखिए कि भाई परसेंटेज निकाल लो, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो परसेंटेज निकाल लो कि 69/396, तो आइडिया लग जाएगा कि मिनिमम इतने परसेंटेज लाने हैं बस। तो फिर कितने का भी पेपर होगा, परसेंटेज निकाल लेना बस, मतलब या उतने परसेंटेज कितने मार्क्स में बन रहे हैं वो देख लेना। ये इतनी मैथ तो तुम्हें आती है। ठीक है, इंडिविजुअल कट ऑफ गई थी 6, बाकी ये ऑल कैटेगरी वाले हैं, इनको भी देख लेना। ठीक है, सेशन को अब खत्म करेंगे बेटा जी, क्योंकि आपको जेई एडवांस की भी तैयारी करनी है। अब मैं बात करता हूं सर, जिसकी पहली रैंक आई थी 2020 में, ऑल इंडिया रैंक 1, सोचो कितना तगड़ा बच्चा था। ओए 396, 396 में से 352 नंबर लेके आया था, पहली रैंक ऑल इंडिया। और जो उसकी बिल्कुल लास्ट रैंक थी उसके मार्क्स थे 69। कितने मार्क्स थे? 69। इस बार पता है जेई एडवांस वालों ने ज्यादा बच्चे सेलेक्ट किए, देख लो। 2019 में कितने थे? 24,946 करके कुछ थे। इस बार देखो 30,919, 31,000 बच्चे लगभग सेलेक्ट करे उन्होंने। और ये नंबर अब बढ़ता ही जा रहा है, अब ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। तो सर मतलब 2023 के लिए तो हो सकता है सर वो लोग 35-36 हजार बच्चे ले रहे हो। ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं। तो क्या सर ये नंबर और गिर सकता है? हाँ, ये नंबर और भी गिर सकता है। तो क्या सर जेई एडवांस निकालना तो बहुत आसान खेल है? बिल्कुल आसान खेल है, बस बच्चे डर से नहीं जाते या डरा दिया जाता है। क्यों डरना भाई, हम है ना यार, है ना यार हम लोग। ठीक है, तो इसी बात पे शेयर कर दो यार, इसी बात पे लाइक कर दो अगर सेशन जबरदस्त लग रहा है, सेशन पसंद आ रहा है। पहली बार इस चैनल पर जेई एडवांस की कट ऑफ का वीडियो बना रहा हूं मैं आज। क्यों? बच्चों के लिए यार, मेहनत करी, ढूंढा कितने मार्क्स, कैसी कट ऑफ, क्या है, सब कुछ डेटा ढूंढ ढाड़ के नहीं बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं। चले अब बात कर लेते हैं, 2020 हो गया, अब 2021 की बात कर लेते हैं। 2019 हो गया, 20 हो गया, 21 की बात कर लेते हैं। सर 2021 में पेपर 360 का आया है। सर फिर बदल दिया। सर ये तो वो वाली बात है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालत बदल गए। कभी 372 का करते हैं, कभी 396 का करते हैं, कभी 360 का करते हैं। इस बार जो मिनिमम गई है वो 63 गई है। देखिए देखिए सर, आप सही कह रहे थे, क्या पता इससे भी कम नंबर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जी सीट बढ़ा देते हैं वो। ठीक है, मैं आपको बस CRL का बता रहा हूं, मिनिमम मार्क्स जो थे वो 63 थे। कितने परसेंटेज बनते हैं बता सकते हो? 1/6 टाइम हो गया ये, लगभग 16-17% मार्क्स लाने। 16-17%, अरे मेरे भाई 35% लिया या 40% मार्क्स लिया, IIT में एडमिशन मैं दिलवा दूंगा। और बोल, जेई एडवांस में पूरा पेपर 35% सॉल्व करके आ जाना सही, पूरा पेपर 35 से 40% सही करके आ जाना। नहीं करना 80%, नहीं करना 90% और नहीं करना 60% पेपर सॉल्व, मात्र 35 से 40% पेपर सॉल्व करके आइए, IIT में एडमिशन मैं दिलवाऊंगा। अरे रैंक ही आ जाएगी भाई, तेरी रैंक ही आ जाएगी, रैंक आ जाएगी बच्चे, रैंक आ जाएगी।
ठीक है, और बाकी की ये सारी चीजें भी खुद से चेक कर लेना। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। कैसा लगा बच्चों आप लोगों को, जरूर बताइए मुझे कैसा लगा सेशन, कैसा लगा वीडियो, जरूर बताइएगा बच्चों। मैं साइड बैठ जाता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते होंगे तो आप ले लेना। चलिए, तो अच्छा लगा तो लाइक करिए यार, इसी के नाम पर लाइक कर दो, दबा के शेयर कर दो। आज देखना चाहते हैं बच्चों कितना बच्चे हमसे मोहब्बत करते हैं। और हाँ, हमारे लिए नहीं तो अपने लिए लिख दो कि सर मैं आईआईटी में इस बार जा रहा हूं। देखते कितने बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, एक बार फटाफट से कमेंट लिख दो, फटाफट से लिख दो लाइव चैट में, फटाफट से लाइव में लिख दो कितने बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। मैं ऐसे लिख दो, फटाफट से लिख दो कितने बच्चे जा रहे हैं, मैं देख लूंगा। ठीक है, जा रहे हैं ना इस बार आईआईटी में, तो बस उसी ड्रीम के लिए आज आप इस सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, तब आईआईटी में जब पहुंच जाओगे ना, तब इस वीडियो को फिर से देखना कि तुम कैसे थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। इसी तरीके की और धमाकेदार वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ, जुड़े रहना डाउटनट के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।